हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सीवी सर आपका भानुजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं सामान्य हिंदी भाग 2 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के विषय में बात करूंगा। संविधान के समय कितनी भाषाएं थीं और अब कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, कब कब सुधार किया गया, इन सारे प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। और इनको याद करने का बिल्कुल ही आसान तरीका लेकर के आया हूँ। ये आपके सामने बोर्ड पर आप देखेंगे, कविताबद्ध रूप में आपको दिया गया है। इस प्रकार आप मेरे साथ गुनगुनाते हुए आइए और मैं इसको आपके साथ बताते चलता हूँ और इसको आप मेरे साथ बोलते चलिएगा। अभी का अभी तुरंत याद हो जाएगा। और हर एक भाषा को यहाँ पर किसका क्या मतलब है वहाँ पर बताते चलूँगा। जो मैंने पंक्तियों में पंक्तिबद्ध किया है उनका मतलब यहाँ पे बताते चलूँगा। इस प्रकार आपकी ये पूरी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, आप तुरंत मिनटों का काम सेकंडों में कर लेंगे। और इनसे संबंधित कोई भी पेपर में प्रश्न आता है तो यह आपका छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को और मेरे साथ गुनगुनाते चलेंगे। सुबह सुबह की वेला है और आप यह गुनगुनाते चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। असमिया की बाला को देखो, रात गुजर सरहद में। असमिया की बाला को देखो, रात गुजर सरहद में। कन कश्मीर का लेकर मुलायम, कन कश्मीर का लेकर मुलायम। चले मेरठ की ओर, चले मेरठ की ओर। उड़िया संग पंजाबी बोले, संस्कृत है रग रग में। उड़िया संग पंजाबी बोले, संस्कृत है रग रग में। तमिल ते लोग उल्लू बन जाते, तमिल ते लोग उल्लू बन जाते। भागे 14 ओर, भागे 14 ओर। असमिया की बाला को देखो, रात गुजर सरहद में। कन कश्मीर का लेकर मुलायम, कन कश्मीर का लेकर मुलायम। चले मेरठ की ओर, हाँ चले मेरठ की ओर। उड़िया संग पंजाबी बोले, संस्कृत है रग रग में।
तो मिलते लोग वो बन जाते, भागे 14 ओर, भागे 14 ओर। इस प्रकार ये आपकी 14 भाषाएं जो है मूल संविधान में दी गई थी, और इन 14 भाषाओं को पहले देकर के उसके बाद संशोधन करते हुए इनमें पुनः 8 भाषाओं को जोड़ा गया, और इस प्रकार 14 और 8 मिलकर के 22 भाषाएं हुई, जिनमें से निचली लाइन पर ध्यान दें। सीधरी मणि नेपाली में, केकड़ा रखा जाली में। सीधरी मणि नेपाली में, केकड़ा रखा जाली में। बड़ा डगर में थाली के, संग ही ले लो थाली में। सीधरी मणि नेपाली में, केकड़ा रखा जाली में। बड़ा डगर में थाली के, संग ही ले लो थाली में। तो इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें से मित्रों देखें यहाँ पर सारी भाषाओं को अब एक एक करके आपको बताते चलता हूँ, और विशेष ध्यान देंगे, और इस प्रकार आप इसको दोहराते रहेंगे, आपकी भाषाएं याद हो जाएंगी, इसमें से कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मैं शिवी सर जी आपको इन भाषाओं के बारे में विधिवत एक एक करके बताते चलता हूँ। तो पहली बात तो यहाँ पर ये समझे मित्रों, संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो उसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा के रूप में जगह दे दी गई। और जैसे इसमें जगह दे दी गई राजभाषा के रूप में, तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा मित्रों दो बातें होती हैं। राजभाषा है और एक है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा तो हम वहाँ से लेकर के फिर यहाँ पर आएंगे। ये राजभाषा और यह राष्ट्रभाषा, क्या अंतर है थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें, फिर आगे चलते हैं। राजभाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने सरकारी कामकाज करते हैं, वह राजभाषा हो गई। और राष्ट्रभाषा वह है जो हमारे देश में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाती है। तो बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाती है, तो इसमें जैसे ही हम लोगों का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस पीरियड में बता दिया गया कि हिंदी को पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 15 वर्ष बाद ये बात करी गई, और यहाँ पर हम देखेंगे 1950 से जब चले तो यहाँ पर हमारी ये राजभाषा तो बन गई 14 सितंबर 1949 को, लेकिन राष्ट्रभाषा बनने में इसको आज़ादी के जो गणतंत्र दिवस हुआ जब 26 जनवरी 1950 को ये बात करी गई, तो उससे 15 वर्ष आगे का समय लेकर के और इसको 1965 में जगह दी गई कि 1965 में इसको राजभाषा करार कर दिया गया, राष्ट्रभाषा करार कर दिया गया। और 14 सितंबर 1949 से हमारी राजभाषा बन गई। तो इसी 14 सितंबर से हर साल हम लोग 14 सितंबर के रूप में हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। और राष्ट्रभाषा यानी बहुसंख्यकों की भाषा, गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 के 15 वर्ष बाद इसको राष्ट्रभाषा घोषित करते हुए 1965 से राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार हमारे बहुसंख्यकों की भाषा है तो राष्ट्रभाषा है। राजभाषा यानी हमारे सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग किया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 से बात करी गई 15 वर्ष बढ़ा के। तो अब यहाँ पर देखें कि यह राजभाषा है और यह राष्ट्रभाषा है। अब चलते हैं मूल तरफ कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, पूरी इसको उस रूप में न ले जाते हुए इसको आपको बस 22 भाषाओं के बारे में बात करेंगे। मेन पॉइंट हमारा ये है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दें इसमें
कि जो 8वीं अनुसूची है वह भाग 17 से आती है। भाग 17 यानी संविधान का जो भाग है उसमें ये 17वें नंबर पर यानी 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें संबंधित 8वीं अनुसूची भी है। तो 8वीं अनुसूची को भाग 17 से याद करने का एक और आसान तरीका आपको देते हैं। 7 और 1 8, ये 8 जोड़ लीजिएगा। 7 और 1 8, ये 8वीं अनुसूची है। और इस 8वीं अनुसूची में मित्रों, 8वीं अनुसूची में पूरी 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन संविधान के समय में इसमें मात्र शुरुआत में 14 भाषाओं का ही वर्णन किया गया था। 14 भाषाएं ही वर्णित की गई थी और 14 के बाद 8 भाषाएं जो हैं अतिरिक्त संशोधन के बाद जोड़ी गई। ये जो है संशोधन के बाद जोड़ी गई, तो कुल मिलाकर के आपकी 22 भाषाएं हो गई। पहले शुरू में कितनी थी? 14, अब कितनी हैं? 22। कितनी जोड़ी गई? 8। ये सारी चीज़ का संशोधन जो किया गया, इस सबका वर्णन इसमें हम अब करने वाले हैं। और मित्रों, वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पर अब देखें, हम चलते हैं अपने मेन थीम के तरफ। और ये 14 भाषाएं शुरू में कौन कौन सी हैं, इसको आप देखें, मेरे साथ उंगली पर गिनते चलिए और अभी का अभी आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल रूपों में ये लिखा गया है, आपको जल्द से जल्द याद हो जाए इसी की वजह से। तो यहाँ पर देखें मित्रों, पहली वाली बात कि असमिया, देखिएगा असमिया, यहाँ पर देखेंगे असमिया की बाला, इसमें देखें 2 चीज़ हैं। बाला को देखो रात गुजारे, ये रात गुजारे वाली बात है। असर हद, हद लेंगे केवल हद, तो इसमें देखें 4 चीज़ें हो गई। पहला चीज़ असमिया, तो असमिया में असमिया ही रखेंगे, असमिया। मेरे साथ लिखते चलेंगे, यदि कलम कापी लिए हैं तो और भी उत्तम रहेगा। असमिया बराबर असमिया ही रहेगा। दूसरे नंबर पर बात कर लें मित्रों, तो बाला बराबर बंगला रहेगा। ये जो बाला है ई बराबर बंगला रहेगा, यानी बंगला भाषा। और तीसरे नंबर पे आते हैं मित्रों रात गुजारे, रात गुजारे। आप ज़रा आप समझ चुके होंगे, रात गुजारे इसको किसी राज्य के नाम पर रखिए तो गुजरात निकल के आएगा आपसे, गुजरात। तो ये गुजराती हो गया, गुजराती, तो गुजराती हो गया। और सरहद, तो इसमें से मित्रों चौथे नंबर पर आते हैं हम, और चौथे नंबर पर दिया गया आपका सरहद। और इस सरहद में से केवल हद को लेके निकालेंगे तो बराबर हद माने हिंदी हो गया। इस प्रकार आपकी यहाँ पर 4 भाषाएं यहाँ पर आपकी हो गई। और इन 4 भाषाओं को इन 2 लाइनों में कोड किया गया। असमिया की बाला को देखो रात गुजारे सरहद में, कन कश्मीर काले कर मुलायम, कन कश्मीर काले कर मुलायम, चले मेरठ की ओर, चले मेरठ की ओर। अभी का अभी याद हो गया, याद हो जाएगा मित्रों। देखें इसमें से कन की बात करते हैं हम, यहाँ पर कन है, उसके बाद कश्मीर है, उसके बाद यहाँ पे मुलायम की बात करी गई है। किसी नाम विशेष से मतलब नहीं मित्रों, ये भाषा का नाम इसमें जोड़ना है। और यहाँ पर मेरठ की बात करेंगे तो 1 2 3 4, 4 यहाँ भी हो गए, इन 2 लाइनों में भी 4 होंगे आपके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मित्रों अब 4, यानी कि चौथे के बाद 5वीं की बात करते हैं। और इसमें कन लिखा गया मित्रों, कन बराबर हो गया आपका कन्नड़, कन्नड़। और इसके बाद 6वें नंबर पर आते हैं कश्मीर, तो कश्मीर बराबर कश्मीरी है, कश्मीरी। और 7वें नंबर पर आते हैं मित्रों मुलायम। आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम,
मुलायम, यानी कि मलयालम, गुड, मलयालम। और अब मित्रों 8वें नंबर पर आते हैं इस सीरीज की, इन लाइनों की सीरीज के 8वें नंबर पर आते हैं मेरठ। और मेरठ से भी समझ चुके होंगे, मेरठ बराबर मराठी। तो इस प्रकार देखें मित्रों, आपके 8 भाषाएं यहां से चल के आ गई और 8 भाषाओं को आसान से आसान तरीके से याद कर सकते हैं, यहां पर आ जाएंगे। चले मेरठ की ओर, तो मेरठ बराबर मराठी हो गया। अब चलते हैं नीचे, अगली जो 4 लाइनें बची हुई हैं इनमें 3-3 करके 6 भाषाएं हैं, तो 8 से 14 हो जाएंगे। तो जरा देखेंगे यहां पर नीचे, उड़िया संग पंजाबी बोले, संस्कृत है रग रग में। हम लोगों की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है और इसलिए हम लोगों के रग रग में ये भरी हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए मित्रों, एक संस्कृत भी है यहाँ पर, और इधर उड़िया है, इधर में पंजाबी है। तो इस प्रकार से इसमें 3 हमको लेना है इधर से। तो पहला देखें 9वें नंबर पर आ गई उड़िया, तो उड़िया बराबर उड़िया ही होगी, उड़िया भाषा है तो उड़िया बराबर उड़िया है। अब यहाँ पर 10वां नंबर आ जाए मित्रों, ये आसान एकदम, पंजाबी बराबर पंजाबी है, उड़िया बराबर उड़िया, पंजाबी बराबर पंजाबी, पंजाबी बराबर पंजाबी। और 11वें नंबर पर आते हैं मित्रों, संस्कृत बराबर संस्कृत ही रहेगा, संस्कृत बराबर संस्कृत है। और ये हमारी आदि जननी है संस्कृत भाषा, पेपरों में ऐसे पूछ भी देता है। अब चलते हैं 12वें पर, तब 13वें पर, और उसके बाद आ जाएंगे 14वें पर। तो इसमें देखें मित्रों, नीचे की लाइन में यहाँ पर उड़िया संग पंजाबी बोले, संस्कृत है रग रग में, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। उड़िया बराबर उड़िया, पंजाबी बराबर पंजाबी और संस्कृत बराबर संस्कृत। अब नीचे चलते हैं, जो इतनी बात बोलेगा, उड़िया भी बोले, पंजाबी बोले, संस्कृत बोले, तो उसके साथ मिलेंगे लोग तो कुछ करेंगे ही। तो देखें, तमिल ते लोग उल्लू बन जाते, देखिएगा, तमिलते लोग उल्लू बन जाते, भागे 14 ओर। तो यहां पर ये देखें मित्रों, तमिल तमिल तमिल, भाषा समझ चुके होंगे, तमिल तमिलते लोग, तमिल यानी कि तमिल बराबर तमिल, तमिल बराबर तमिल, तमिल बराबर तमिल रहेगा। और यहां पर 14 नंबर ते लोग, यहां पे जो ते लोग लिया गया है मित्रों, बस समझ चुके होंगे, ते लोग माने का, ते लोग नाम रखिए कोई सी राज्य का, ते लोग, तेलुगु, तेलुगु, तो तेलुगु भाषा हो गई। अब लास्ट बच गई कौन मित्रों, उल्लू, इसी को समझना है, उल्लू बराबर उर्दू, उल्लू बराबर यहाँ पे हमें उर्दू समझना है, उल्लू बराबर उर्दू। तो इस प्रकार देखें मित्रों, एक बात और इस बात को हम आपको बता रहे हैं, असमिया बराबर असमिया, पूरा कंप्लीट देख लीजिए, असमिया। तो देखें पहले नंबर यहां से और 14 नंबर तक आते चलें, तो देखें असमिया बराबर असमिया है, बाला, यहाँ पे बाला बराबर बंगला है, और रात गुजारे बराबर गुजरात है, गुजराती हो गया। और यहाँ पे सरहद में से हद निकाल के हद बराबर हिंदी हो गया। और इसके बाद से आते हैं कन, तो कन बराबर कन्नड़ हो गया, कश्मीर बराबर कश्मीरी हो गया, और यहाँ पे मुलायम बराबर मलयालम हो गया, और यहाँ पर मेरठ बराबर मराठी हो गया। इसी प्रकार से मित्रों उड़िया बराबर उड़िया हो गया, पंजाबी पंजाबी है, ये है, संस्कृत भी संस्कृत है, और इसके बाद तमिलते तमिल बराबर तमिल है, तेलुग बराबर तेलुगु है, और यहाँ पे उल्लू बराबर उर्दू है। इस प्रकार आपके मूल संविधान में यह 14 भाषाएं ही जोड़ी गई थीं, यही 14 भाषाएं आपके मूल संविधान में जोड़ी गई थी। मूल संविधान, मूल संविधान में जोड़ी गई थी, और इसके बाद धीरे धीरे इनमें संशोधन होना शुरू हुआ,
और संशोधन करके ये नीचे की लाइनें जो दो दी गई हैं ये संशोधन के फलस्वरूप जुड़ी गई हैं और इनमें 8 हैं। तो इस प्रकार देखें मित्रों, यह 14 पहले की प्लस 8 जोड़ दी गई बराबर टोटल हो गई कितनी, तो 22। इस प्रकार ये पूरी 22 भाषाएं हो गई जो आपके 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो एक बार इनको भी देख लें वो कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे हैं। तो एक बार फिर से उसी बात को देखें। सीधरी मड़ी नेपाली में केकड़ा रखा जाली में। देखिएगा ये याद करने का सूत्र फार्मूला है और कुछ नहीं। सीधरी मड़ी नेपाली में केकड़ा रखा जाली में, बड़ा डगर में थाली के संग ही ले लो थाली में। तो आते हैं इसमें 8 कौन कौन सी हैं। अब इन 8 के बारे में चर्चा करें तो सीधरी, ये सीधरी बराबर है, एक मिनट मित्रों, सीधरी बराबर है सिंधी, सिंधी भाषा। और मणि बराबर मणिपुरी समझना है, मणिपुरी। और मणि नेपाली बराबर नेपाली है, नेपाली बराबर नेपाली है। और केकड़ा, इसमें देखें मित्रों केकड़ा इसमें है। सीधरी बराबर सिंधी, मणि बराबर मणिपुरी, नेपाली बराबर नेपाली है। और केकड़ा बराबर कोंकण, केकड़ा और केकड़ा बराबर कोंकण यानी कि कोंकणी भाषा। और यहां पर आ जाते हैं अब नीचे वाली लाइन में, बड़ा डगर में थाली संग ही ले लो थाली में। तो ये एक साथ लेना है, बाकी को छोड़ देना है। यहाँ से एक साथ लेके बाकी को छोड़ देना है। तो यहाँ पे बाड़ा लिखें तो बाड़ा है मित्रों, तो बाड़ा बराबर बोडो की बात करी जा रही है, बोडो भाषा। और उसके बाद डगर, तो डगर बराबर डोगरी की बात करी जा रही है। बड़ा डगर मैथिली के मैथिली, तो मैथिली बराबर मित्रों यहाँ पे मैथिली की बात करी जा रही है, मैथिली। और बड़ा डगर मैथिली के असंग ही ले लो थाली में, तो एक जगह संग है और ही ले लो थाली में छोड़ देना है तो थाली है, तो बराबर हो जाता है क्या मित्रों, संथाली। देखिएगा तो संथाली बराबर संथाली, संग ही ले लो थाली में, तो बाकी को छोड़ दीजिए और संग और थाली को लास्ट में जोड़ दीजिए। इन गही और लेला को छोड़ दीजिए तो संथाली यानी संथाली हो गया। अब ये टोटल गिनती करके देख ले मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार ये आपकी टोटल संशोधनों द्वारा जोड़ी गई भाषाएं जो हो गई 8 हो गई। अब ये टोटल जोड़ देते हैं इनको, तो पूरी की पूरी आपकी 22 भाषाएं हो जा रही हैं। अब इन 22 भाषाओं को मित्रों संविधान के भाग 17 वाले 8वीं अनुसूची में जोड़ के रख दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में इनको जगह दे दी गई है। तो वर्तमान में अब पूछे कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इस टोटल हो जाएगा वर्तमान में 22 और पहले कितनी थी, तो 14। पहले आंसर हो जाएगा 14। और कब जोड़ी गई इनकी, तो अब आते हैं मित्रों इनको कब जोड़ी गई, इनको यहां से बताते हैं। और यदि ये लिख चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनको आगे बताते हैं कैसे इनको जोड़ा गया। तो किसी भी चीज को पढ़िए मित्रों एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िए, कोई बोझ नहीं है, कोई सब्जेक्ट का बोझ न लीजिए। सारे सब्जेक्ट को एकदम इजीली बना करके आपके सामने रख दिया जाएगा। और यहाँ से अब आपको मैं देता हूँ अगली कड़ी, और इसमें कैसे संशोधन हुआ, कौन कौन संशोधन हुआ और किस में किसको जोड़ा गया। आजकल पेपर में यहीं से उठा करके विशेष रूप से पूछ रहा है।
तो हम बात करते हैं संशोधन की। तो संशोधन में देखेंगे मित्रों, विशेष रूप से यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है कि पूर्व में कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी वर्तमान में? तो 22। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 8। 8 में जोड़ा गया, तो उनमें भी 3 पार्टों में इनको जोड़ा गया। तो 3 पार्टों में जोड़ा गया, तो 3 पार्ट क्या है, इसके लिए भी आपको आसान तरीका देंगे, कैसे वो याद हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ मित्रों ध्यान से, 21वां संविधान संशोधन, संशोधन 21वां संविधान संशोधन। हम सारी बातें लिख करके बताएंगे, आप लिखते भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहला संशोधन हुआ। 8वीं अनुसूची के रूप में ले जाकर के 22 भाषाओं में से एक भाषा को जोड़ दिया गया, जिसमें पहले 14 थी, तो 14 के बाद एक 15वीं आ गई, और ये 15वीं भाषा के रूप में ये जो सीधरी हमने यहाँ पे कोड किया है मित्रों, यही हमारी 15वीं भाषा बनी। और 15वीं भाषा बनी तो 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ दिया गया? तो सिंधी को जोड़ दिया गया। सिंधी, जिसको हमने उसमें कविता रूप में सीधरी के नाम से नोट किया है, तो ये आपको नहीं भूलने वाली चीज़ है। देखेंगे 67 यानी 1967 में सिंधी को जोड़ दिया गया, और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा। अब 21वां के बाद आता है मित्रों 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992। अब यहां पर देखेंगे मित्रों, ये जरा इन दोनों का अंक देखिए, अंकीय योग याद करने का आसान तरीका। यहां पर देखें 21 और 71 का योग होता है 92। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। उसके बाद ये जो 92 यहां पर आया है, इसको दोनों को जोड़ करके यहां रख दें यदि, तो ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन। अब चले जाएंगे मित्रों 2003 में। कहां चले जाएंगे? 2003 में। इस प्रकार यहां पर देखें मित्रों, इनको दोनों को जोड़ने के बाद 1 1 2 7 2 9 ये 92 हुआ। ये दोनों जोड़ने पर भी यहां चले गए थे 1992। अब यहां पर ये आ गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो इसमें कौन कौन जोड़ी गई, यही पेपर में पूछता है। तो अकेले जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन में केवल और केवल सिंधी। इसके बाद इसमें क्रम से देखेंगे मित्रों, ये आ गया कौन वाला? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी यानी केकड़ा वाला। तो मणि, नेपाली और केकड़ा रखा जाली में, यही वाली बात देखें यहां पर। तो मणिपुरी, और उसके बाद आ जाइए नेपाली, और इसके बाद आ जाइए कोंकणी, कोंकणी। इस प्रकार देखें मित्रों, ये आपकी 3 भाषाएं इसमें जोड़ दी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 में। अब लास्ट जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, इसमें ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई, जिसमें से बड़ा डगर मैथिली के संग ही ले लो थाली में। तो बड़ा यानी बोडो, बोडो जोड़ी गई। इसके बाद से डोगरी, डोगरी जोड़ी गई। इसके बाद से मैथिली यानी कि मैथिली, और लास्ट चौथी में संथाली ले लीजिए। तो ये 4 भाषाएं आपके संविधान संशोधन 92वां के तहत 2003 में जोड़ दी गई। इस प्रकार अब ये टोटल जोड़ें तो 3 और 1 4 और 4 8, ये पूरी 8 भाषाएं संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई, और तब आपका 8वीं अनुसूची में पूरी 22 भाषाएं कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार देखें मित्रों, क्वेश्चन इसमें करता है कि संविधान
के समय पूर्व पहले संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, कितनी भाषाएं दी गई थी, तो 14 हो गई। और बाद में कितनी जोड़ दी गई, तो 8 जोड़ दी गई। अब इस प्रकार टोटल कितनी हो गई, तो 22 हो गई। तो ये है वर्तमान की स्थिति और यह है पूर्व की स्थिति। और इस प्रकार कौन जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, तो यहाँ से सिंधरी यानी सिंधी को अकेले निकाल करके इसको 15वीं के रूप में जोड़ दीजिए। और ये 15वीं भाषा के रूप में बनी कौन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जो है 15वीं बनी। इसी को ज्यादातर पेपरों में कई बार पूछा हुआ है मित्रों। तो 15वीं भाषा कौन है, तो केवल और केवल सिंधी है। और इसके बाद ही बाकी जोड़ी गई। तो 71वां संविधान संशोधन 92 वाला और 92वां संविधान संशोधन 2003 वाला। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि अब पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मित्रों थोड़ा सा इसमें एक और बात आपको कर लेते हैं जो इसमें से बेहद ही जरूरी है और इसको पूछ लेता है कि इसमें जब बात करी गई तो एक आपको राजभाषा आयोग का गठन भी दिया गया। तो राजभाषा आयोग, इसका गठन 1955 में किया गया। कई बार पेपरों में पूछा हुआ है। इसके बाद इसके अध्यक्ष बना दिए गए, अध्यक्ष यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बना दिए गए बीजी खेर को बना दिया गया। और यह कई बार पेपरों में पूछ चुका है कि प्रथम बार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1955 में आ जाएगी बात। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो बीजी खेर बनाए गए। और इस प्रकार मित्रों ये इन्हीं में से विशेषकर क्वेश्चन आजकल पूछते जा रहा है। तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान में रखते हुए और दोहराते रहेंगे। जितना ही दोहराएंगे मित्रों उतना ही आपका बनता चला जाएगा। इस प्रकार आगे की मैं बात करूंगा अब, और आगे की बात है इनके बाद अब लेकर के चलूंगा आपको वर्णों की तरफ, भाषा वर्णमाला की तरफ। और अब चलेंगे उसी भाषा की दुनिया में। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करता हूं और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अंत समय वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।